हेलो एवरीवन, आई एम जया घोष एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद जया घोष। देखो बच्चों, लॉकडाउन चल रहा है लेकिन एग्जाम तो होने ही है आपके। आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप लोग के ऑनलाइन कोचिंग्स चल रहे हैं। सो इसी सीरीज में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कैप्सूल टीचिंग के बारे में। क्या होती है कैप्सूल टीचिंग, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। देखो, योर एग्जामिनेशन इज राउंड द कॉर्नर। मैक्सिमम 3 मंथ्स टाइम अब आपके पास है। ओके, सो हर बार रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप टेक्स्ट बुक उठाएं और क्वेश्चन नंबर 1 से करना स्टार्ट करें। नाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड सेंट्रिक स्टडीज। बोर्ड सेंट्रिक स्टडीज मीन्स जो क्वेश्चन आपसे एक बार में हो गए वो आपसे हर बार एक बार में हो जाएंगे, राइट? सो जो क्वेश्चन आपसे एक बार में नहीं हुए, आपको सेकंड टाइम करना पड़ा, उसमें आप सिंगल मार्क कर लीजिए। और जो क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आए, मीन्स जो क्वेश्चन को आप लोग कॉम्प्रिहेंड कर नहीं पा रहे हैं, उसमें आप लोग डबल टिक करिए। और जब रिवीजन करने बैठिएगा तो सबसे पहले सिंगल टिक वाले को सॉल्व करिए, देन आप डबल टिक वाले को सॉल्व करिए। क्योंकि हर बार टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है कि आप हर बार वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे कैप्सूल टीचिंग के बारे में। मैंने कुछ 25 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए हैं जो आपके सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं, एंड इट इज फॉर बोथ स्टैंडर्ड एंड बेसिक स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो सेक्शन ए ऐसा होता है कि उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस। जैसे कि आपसे फॉर्मूला पूछ लिया, आपसे उन्होंने कोई थ्योरम लिखवा लिया, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। आप लोग 10th के स्टूडेंट्स हो तो आपसे पूछ लिया साइन 15 अपॉन कॉस 75 की वैल्यू क्या होती है। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपसे, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस कैप्सूल टीचिंग में हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे जो आपके प्रीवियस पेपर में ऑलरेडी आए हुए हैं। देखो, लॉकडाउन का टाइम है तो जो एग्जामिनर होगा, जो पेपर सेटर होगा, उसको ये पता है कि नए क्वेश्चन बच्चों को नहीं देने हैं। ऐसा होना भी चाहिए। तो क्या होगा कि क्वेश्चंस या तो आपके एग्जाम्पल से आएंगे या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आएंगे। तो हम लोग अभी से 3 महीने का टाइम है, हम लोग अभी से तैयारी करते हैं, तो हमारे पास अभी इनफ टाइम है अपने आप को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ओके, और मैं आपके साथ हूँ। आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी। माई इंस्टाग्राम आई डी इज जया घोष मैथ्स। ऑन अ डेली बेसिस अब मैं आपके लिए एक चैप्टर के क्वेश्चंस लेके आऊंगी। चैप्टर वाइज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सेक्शन वाइज सॉल्व करेंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट माय चैनल। बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन विद वेरी गुड मार्क्स। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चंस कैसे होंगे। होप आप लोग भी अपने पेन और पेपर के साथ तैयार होंगे, एंड आई होप कि आप लोग मुझसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक। चलिए करते हैं अब इस क्वेश्चन को साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन सेज probability is the measure of। probability is like something which is not certain, means बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। ऑप्शन बी is correct। probability is the measure of uncertainty। क्वेश्चन नंबर 2, experimental probability based on the result of actual experiment। ट्रू फॉल्स कांट से, इट इज ऑलवेज ट्रू। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी हमेशा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही डिटरमाइंड होती है। ओके, दीज ऑल आर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, विद इन सेकेंड्स इसके आंसर्स को आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ऑल द आउटकम्स ऑफ ए सैंपल स्पेस हैव द सेम चांसेस ऑफ अकरेंस देन इट इज नोन एज। सेम चांसेस ऑफ अकरेंस, इट मीन्स इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, blank probability is used when each outcome in a sample space is equally likely to occur। equally likely to occur, it means it will be a theoretical probability। option B is correct। question number 5, when we perform an experiment a large number of times then the experimental probability goes closer to the theoretical probability। true false can't say, it is always true। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ से आपके थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस लिए थे वो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। An unbiased die is thrown. Which of the following is false? Probability of not odd number. Probability of odd number is equal to 1/2. Probability of squared number 1/3 and none of these। देखो, अगर हम वन अनबायस्ड कॉइन को थ्रो करते हैं तो आउटकम्स क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो ऑड नंबर यहाँ पे क्या है? 1 है, 3 है और 5 है। मीन्स पी ऑड नंबर कितना हो जाएगा? 3/6। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। तो इट इज ट्रू, इट इज नॉट फॉल्स।
स्क्वायर नंबर, देखो यहाँ पे स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं, 1 है और 4 है। 1 और देखो 1 का स्क्वायर 1 और 4 कैसे हुए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 स्क्वायर नंबर है, तो 2/6 इज इक्वल टू 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 1/3। तो ये भी आपका फॉल्स नहीं हुआ। इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नन ऑफ दिस, इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन इवेंट विच ऑलवेज हैपेंस इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। देखो दो इवेंट होते हैं, एक होता है श्योर इवेंट, एक होता है अनश्योर इवेंट। अनश्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है और श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है और पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है विच इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। तो देखो 3/2 को सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा 1.5। 2/3 को सॉल्व करो, आंसर आएगा 0.67। इट मीन्स देखो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती। इट मीन्स जो ये ऑप्शन है 3/2 विच इज रॉन्ग। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द टोटल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 3 कॉइन्स। फॉर्मूला क्या होता है 2 to power n, where n is the number of coins। तो कितना हो जाएगा, हमें 3 कॉइन्स थ्रो किए हैं, 2 to power 3, 2 into 2 into 2, it means our answer is 8। so option C is correct। question number 11, the sum of the probability of an event and non-event is। event और non-event का जो sum होता है वो हमेशा 1 होता है। so option B is correct। option B is correct। question number 12, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन। देखो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो वहीं से कैंसिल हो गया। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री विल बी प्लस नॉन इवेंट। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी होती है 1। अगर इवेंट की पी दिया है, हमें नॉन इवेंट की निकालने के लिए कह रहा है, नॉन इवेंट कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस पी। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था क्या होती है 1 होती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडे इज। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इट मीन्स कितना दिया है, संडे 53 है और टोटल लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, टोटल 366 डेज होते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 says a bag contains 3 red and 2 blue marbles. A marble is drawn at random. The probability of drawing a black marble is। देखो टोटल नंबर ऑफ मार्बल हमारे 5 है, ठीक है, लेकिन उसमें ब्लैक मार्बल तो है ही नहीं, उसमें तो रेड मार्बल है और ब्लू मार्बल है। इट मीन्स जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0/5, और 0/5 कितना होता है, हमेशा 0 होता है। Is the probability that it will rain tomorrow is 0.85। What is the probability that it will not rain tomorrow? रेन होने की प्रोबेबिलिटी है 0.85 और हमें निकालनी है कि इट विल नॉट रेन टुमारो। देखो 0.85 को अगर हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 85/100। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 17/20। 5 से कट होगा, आंसर आएगा 17/20। तो 17/20 है प्रोबेबिलिटी रेन होने की, तो नहीं होने की कितनी हो जाएगी, 3/20 हो जाएगी। इसको ऐसे भी कर सकते हो 1 - 17/20। ओके, यहाँ से चेक कर लो, ये भी तुम्हारा 3/20 ही आएगा। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 says what is the probability that a number selected from the numbers 1 to 3 up to 15 is a multiple of 4। तो देखो मल्टीपल ऑफ 4 क्या होते हैं, 4, 8, 12।
आउट ऑफ 15 नंबर्स ऐसे, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 के, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, ठीक है। और टोटल नंबर हमें कितने दिए हुए थे, 15 नंबर दिए थे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/15। इसको सिंप्लीफाई करो, 1/5। इट मीन्स जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, 1/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 says the probability that a prime number selected at random from the numbers 1 to 35 is। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि 1 to 35 के अंदर कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। ओके, 2 3 5 7 11 13 17 19 19 के बाद 23 देन 29 देन 31। एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस इट इज करेक्ट। तो 1 to 35 के अंदर 11 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 11 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 35। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, 11/35। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 says if the 3 coins are tossed simultaneously then the probability of getting at least 2 heads is। तो हम लोग जब 3 कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, अभी हम लोग ने ऊपर क्वेश्चन में देखा था 2 to power 3 is equal to 8। अभी कौन कौन से आउटकम्स होते हैं हमें ये देखना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे आउटकम्स कौन कौन से हैं। ओके, तो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। सो दीज आर आवर आउटकम्स। तो अब हमें ये निकालना है कि एटलीस्ट 2 हेड्स कितने बार आए हैं। एटलीस्ट 2 हेड्स मीन्स 2 और मोर देन 2 हेड्स। ओके, तो यहाँ पे 3 हुए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और देखो यहाँ पे 2। इट मीन्स कि 4, टोटल 4 टाइम्स ऐसा हुआ है कि हमें 2 या 2 से अधिक हेड मिले हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी, 4/8। इसको सिंप्लीफाई करो, 1/2। इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 21. A letter is chosen at random from the letters of the word assassination. The probability that the letter chosen has, देखो ये जो वर्ड है assassination, इसमें कितने लेटर्स आए हुए हैं विदाउट रिपीटेशन। A हुआ है, S है, देन I है, देन N है, T एंड देन O। ये जो assassination वर्ड है वो 6 लेटर्स से मिलके बना हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर है हमारे 13 एंड फेवरेबल लेटर कितने हैं, 6 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/13। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22. एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी टू क्लोजेस्ट टू। ठीक है, अब इसमें देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो 0.001 इज द स्मॉलेस्ट among these 3 numbers. It means option A is correct. Question number 23. The probability of happening of an event is 45%. 45% को डेसिमल में चेंज कर दो, 45% अपॉन 100 कितना हुआ, 0.45। तो इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. In a survey out of 200 students, it is observed that 125 students like mathematics. What is the probability that the students who do not like mathematics? ठीक है, तो पहले ये निकाल लो कि कितने स्टूडेंट्स मैथ्स लाइक नहीं करते हैं। तो 200 माइनस 125 कितना हुआ, 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथ्स पसंद नहीं है। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है द स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स। तो 75 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा, 3/8। इट मीन्स आवर आंसर इज बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। And the last question says that, question number 25 says that a fair coin is tossed 100 times and the head occurs 58 times and the tail occurs 42 times.
द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखो पहले ये देख लो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। 58 प्लस 42 इज इक्वल टू 100। ओके, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो पी हेड कितना हो जाएगा? 58 अपॉन 100, इट मीन्स टू से सिंप्लीफाई करो 29/50, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज ऑल फ्रॉम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।